हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक काव्य मंजरी के फर्स्ट लेसन की रीडिंग करेंगे। इस लेसन का नाम है साखी और इसके कवि हैं कबीर दास जी। तो बच्चों चलिए इसके पहले दोहे पर चलते हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। बच्चों, इन पंक्तियों में पीछे लागा जाई था, इसका मतलब है पीछे पीछे चल रहा था या अनुसरण कर रहा था। लोक वेद का मतलब है लोक रीति रिवाज और वेद। के साथी का मतलब है के साथ या की राह पर। आगे थे का मतलब है आगे जाकर। सतगुरु मिल्या का मतलब है सतगुरु मिले। दीपक दिया हाथी का मतलब है ज्ञान का दीपक हाथ में दिया। बच्चों, अब इन पंक्तियों का अर्थ इस तरह से है। कबीर दास जी कहते हैं कि पहले मैं लोक रीति रिवाज और वेदों की राह पर पीछे पीछे चलता था, परंतु आगे जाकर जब मुझे सदगुरु मिले तब उन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान का दीपक दे दिया। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। कबीर दास जी इस दोहे में सच्चे ज्ञान और गुरु की महत्ता बताते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य जब तक केवल लोकमत और शास्त्रों की बाहरी जानकारी के पीछे चलता है तब तक उसे सच्चा मार्ग नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही कोई सच्चा गुरु मिलता है वह उसके मन के अंधकार को मिटाकर आत्मज्ञान का दीपक जलाता है। यह दीपक विवेक, सत्य और आत्म पहचान का प्रतीक है। इस प्रकार कबीर दास जी कहते हैं कि केवल ग्रंथों या लोक मत से नहीं बल्कि सदगुरु के मार्गदर्शन से ही सच्चा ज्ञान और मुक्ति संभव है। चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसिया आई, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई बन राई। बच्चों, इन पंक्तियों में हम पर बरसिया आई का मतलब है हम पर आकर बरसे। अंतरी भीगी आत्मा, इसका मतलब है आत्मा अंदर तक भीग गई। हरी भई का मतलब है हरी भरी हो गई या प्रसन्न हो गई। बनराई का मतलब है बगीचा। तो इन पंक्तियों का अर्थ इस तरह से है। अब कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे ऊपर ईश्वर के प्रेम रूपी बादल आकर बरस पड़े। इस प्रेम की वर्षा से मेरी आत्मा अंदर तक भीग गई। इस प्रेम और आनंद के कारण मेरा पूरा शरीर और मन एक हरे भरे सुंदर बगीचे जैसा हो गया। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह करेंगे। कबीर दास जी इस दोहे में प्रेम और भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार गर्मी में सूखी धरती पर बारिश की बूंदें पड़ते ही मुरझाए पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं, उसी तरह जब व्यक्ति के जीवन में सच्चा प्रेम या प्रभु भक्ति आती है तो उसकी मुरझाई हुई आत्मा भी जीवन और आनंद से भर उठती है। यहाँ प्रेम का बादल आत्मिक प्रेम, गुरु भक्ति या ईश्वर प्रेम का प्रतीक है। जैसे बारिश धरती को हरा भरा करती है, वैसे ही प्रेम भक्ति आत्मा को पवित्र कर ताजगी से भर देती है और उसमें नया जीवन डाल देती है। कबीर सिखाते हैं कि प्रेम या भक्ति के बिना जीवन सूना है और यह मिलते ही सारी उदासी व निरर्थकता दूर हो जाती है। चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। बांसुरी सुख ना रैणी सुख, ना सुख सुपीने माही, कबीर बिछुट्या राम सु, ना सुख धूप न छाहा। बच्चों, इन पंक्तियों में बांसुरी का मतलब है दिन, रैणी का मतलब है रात, सुपीने माही का मतलब है स्वप्न में या सपने में, बिछुटिया का मतलब है बिछुड़ना। तो अब इन पंक्तियों का अर्थ इस तरह से होगा। कबीर दास जी कहते हैं कि आत्मा जब अपने राम यानी परमात्मा से बिछुड़ जाती है तो उसे ना दिन में सुख मिलता है ना रात में, यहाँ तक कि सपनों में भी चैन नहीं है। धूप हो या छांव उसे कहीं भी सुख नहीं मिलता। बच्चों, अब इनकी व्याख्या इस तरह से करेंगे। कबीर दास जी ने इस दोहे में आत्मा और परमात्मा के वियोग की वेदना को व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य जब भगवान से दूर हो जाता है तो उसका मन हर जगह हर समय बेचैन और दुखी ही रहता है। उसे ना दिन में सुख मिलता है ना रात में, यहाँ तक कि सपनों में भी चैन नहीं है। धूप हो या छांव उसे कहीं भी सुख नहीं मिलता। यहाँ दिन रात, धूप छांव और स्वप्न सभी स्थितियां आत्मा की व्याकुलता और बेचैनी का प्रतीक है। कबीर समझाते हैं कि जिस तरह प्रेमी के बिना प्रेमिका निराश रहती है, उसी तरह परमात्मा से बिछुड़ी आत्मा भी हमेशा तड़पती है। इस दोहे का उद्देश्य है ईश्वर से जुड़ जाने में सच्चा सुख है और उससे वियोग में जीवन निरर्थक और दुखमय बन जाता है।
चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लौह सब तब पारस कोण काम। बच्चों इस दोहे में मुआ पीछे का मतलब है मरने के बाद, जिनी मिले का मतलब है यदि प्राप्त हो, पाथर का मतलब है पत्थर, घाटा का मतलब है घिस गया या नष्ट हो गया, पारस कोण काम इसका मतलब है पारस पत्थर का क्या प्रयोजन। तो इन पंक्तियों का अर्थ इस तरह से होगा। कबीर दास जी कहते हैं कि हे राम, यदि आपकी कृपा या आपके दर्शन मृत्यु के बाद प्राप्त हो तो उसका क्या लाभ। ठीक वैसे ही जैसे यदि पारस पत्थर की खोज में सारा लोहा जिससे खोजने का उपकरण बना था घिसकर नष्ट हो जाए तो उस समय पारस पत्थर मिलने का क्या प्रयोजन। बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। कबीर दास जी इस दोहे में बताते हैं कि ईश्वर की भक्ति और प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन का समय ही सबसे महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, हे राम, यदि आप मुझे मेरे मरने के बाद मिलेंगे तो ऐसी प्राप्ति का क्या लाभ। कबीर का मानना है कि मानव जीवन ही ईश्वर को जानने और उनकी कृपा प्राप्त करने का अनमोल अवसर है। इस बात को सिद्ध करने के लिए वे पारस पत्थर और लोहे का उदाहरण देते हैं। पारस पत्थर में लोहे को सोना बनाने की शक्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति का सारा लोहा उस पारस की खोज करते करते घिसकर नष्ट हो जाए तो अंत में मिले उस चमत्कारी पारस का कोई काम नहीं है, क्योंकि सोना बनाने के लिए तो लोहा बचा ही नहीं। इसी प्रकार ईश्वर की कृपा ही मानव जीवन को सार्थक बनाती है। मानव जीवन समाप्त होने पर ईश्वर की कृपा की प्राप्ति का कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर लोहा मनुष्य के जीवन, पारस प्रभु के दर्शन तथा सोना सार्थक का प्रतीक है। बच्चों चलिए अब अगले दोहे पर चलते हैं। अंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। बच्चों इस दोहे में आखड़िया का मतलब है आंख, झाई पड़ी का मतलब है झाई पड़ना या धुंधलापन आ जाना, पंथ का मतलब है राह या रास्ता, निहारी निहारी का मतलब है देखते देखते, जिभड़िया का मतलब है जीभ, छाला पड़िया का मतलब है छाले पड़ गए, राम पुकारी पुकारी का मतलब है राम का नाम पुकारते पुकारते। तो अब इन पंक्तियों का अर्थ इस तरह से होगा। कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा की राह देखते देखते मेरी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, यानी धुंधलापन आ गया है, और प्रभु का नाम पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं। बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। कबीर दास जी द्वारा रचित यह दोहा परमात्मा के वियोग में भक्त की पीड़ा को व्यक्त करता है। भक्त कहता है कि मेरे प्रभु राम के आने का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, यानी आंखों में धुंधलापन आ गया है। भक्त की यह अवस्था उनकी लंबी प्रतीक्षा को दर्शाती है। इतना ही नहीं, उनकी जीभ भी राम का नाम पुकारते पुकारते थक गई है, जिसके कारण उसमें छाले पड़ गए हैं। इस दोहे में आंखों की झाई पड़ना और जीभ में छाला पड़ना ये दिखाता है कि भक्त ने अपने ईश्वर से मिलने की चाहत और नाम स्मरण में शारीरिक कष्टों की भी परवाह नहीं की है। यह भक्त के उस परम प्रेम, व्याकुलता और अटूट लगन का प्रतीक है जो उसे प्रभु मिलन के लिए प्रेरित करती है। चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। जो रोऊं तो बल घटे हंसो तो राम रिसाई, मनहि माहि बिसूरना ज्यो गुण काट ही खाई। बच्चों इन पंक्तियों में जो रोऊं का मतलब है यदि मैं रोता हूं, बल घटे का मतलब है शारीरिक बल कम होता है, हंसो का मतलब है हंसता हूं, राम रिसाई का मतलब है प्रभु राम नाराज हो जाते हैं, मनहि माही बिसूरना का मतलब है मन ही मन में सहना, ज्यो गुण का मतलब है जैसे दीमक, काटही खाई का मतलब है लकड़ी को खा जाती है। बच्चों इन पंक्तियों का अर्थ इस तरह से होगा। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि मैं रोता हूं तो मेरा शारीरिक बल कम होता है, और यदि मैं हंसता हूं तो मेरे प्रभु राम मुझसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने दुख को मन ही मन सहता हूं, जो अंदर ही अंदर मुझे वैसे ही खोखला करता जा रहा है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। कबीर दास जी इस दोहे में
ईश्वर के वियोग में डूबे भक्त की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि मैं अपने ईश्वर की जुदाई में ना तो खुलकर रो सकता हूँ, क्योंकि रोने से मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा और मेरी हिम्मत खत्म हो जाएगी, और ना ही मैं हंस सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं खुश दिखूंगा तो मेरे प्रभु राम नाराज हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि मुझे उनसे दूर होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने अपने सारे दुख और दर्द को मन के अंदर ही दबा लिया है। कबीर कहते हैं कि यह दबा हुआ दुख मुझे अंदर ही अंदर उसी तरह खत्म कर रहा है जैसे दीमक लकड़ी को बाहर से बिना तोड़े चुपचाप भीतर से खोखला कर देती है। यह बताता है कि ईश्वर से अलग होने का दर्द कितना गहरा है। चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। पर्वती पर्वती मैं फिरया, नैन गवाए रोई, सो बूटी पाऊं नहीं, जाते जीवनी होई। बच्चों, इन पंक्तियों में पर्वती पर्वती का मतलब है पर्वत पर्वत पर या हर जगह हर कोने में। मैं फिरया का मतलब है मैं घूम चुका या भटक चुका। नैन का मतलब है आंख। गंवाए का मतलब है खो दिए या गंवा दिए। रोई का मतलब है रो रो कर। सो बूटी का मतलब है जीवनदायिनी औषधि। पाऊं नहीं का मतलब है नहीं मिल रही है। जाते जीवनी होई का मतलब है जिससे मेरे जीवन को कोई शक्ति मिल जाए। बच्चों, इन पंक्तियों की अर्थ अब इस तरह से करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर को खोजने के लिए पर्वत पर्वत यानी हर स्थान पर भटक चुका हूं, और उनके वियोग में रो रो कर मैंने अपनी आंखों की रोशनी भी गंवा दी है। इसके बावजूद मुझे वह जीवनदायिनी औषधि यानी प्रभु की कृपा नहीं मिल पाई, जिससे मेरे जीवन को नई शक्ति मिल सके। बच्चों, इन पंक्तियों का व्याख्या इस तरह से करेंगे। कबीरदास जी इस दोहे में ईश्वर के विरह में व्याकुल भक्त की निराशा व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि मैंने अपने ईश्वर को खोजने के लिए हर पहाड़ और हर जगह घूम लिया है, और उनके वियोग में रो रो कर मैंने अपनी आंखों की रोशनी तक गंवा दी है। इतनी कठिन तपस्या और प्रयास के बावजूद मुझे वह जीवनदायिनी बूटी यानी ईश्वर का दर्शन या उनकी कृपा नहीं मिल पाई है, जो मेरे इस विरह से थके हुए जीवन को फिर से शक्ति और शांति दे सके। कबीरदास जी इस दोहे में बताते हैं कि लोग सच्चे ज्ञान या ईश्वर को पाने के लिए दूर दूर भटकते हैं, परंतु उन्हें सच्चा ज्ञान और आत्मिक शांति नहीं मिलती। सच्चा ज्ञान और आत्मिक शांति बाहर नहीं, मन के भीतर है। जब तक इंसान अपने भीतर झांककर आत्मज्ञान नहीं पाता, तब तक उसकी खोज अधूरी रहती है। बच्चों, चलिए अब अगले दोहे पर चलते हैं। आया था संसार में देशण को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो, पड़ी गया नजरी अनूप। बच्चों, इन पंक्तियों में आया था संसार में, इसका मतलब है मैं इस संसार में आया था। देशण का मतलब है देखने आया था। बहुरूप का मतलब है अलग अलग और कई तरह के रंग रूप। पड़ी गया नजरी अनूप, इसका मतलब है परमात्मा के वास्तविक स्वरूप के दर्शन हो गए। अब इन पंक्तियों का अर्थ इस तरह से होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो इस संसार में इसके अलग अलग और कई तरह के रंग रूप देखने आया था, लेकिन सच्ची साधना या गुरु की कृपा से मुझे तो एकदम से प्रभु के वास्तविक स्वरूप के दर्शन हो गए। बच्चों, अब इन पंक्तियों की व्याख्या इस तरह से करेंगे। कबीरदास जी इस दोहे में बताते हैं कि उनका इस संसार में जन्म तो शुरू में केवल दुनिया के अलग अलग और रंग बिरंगे रूपों यानी सांसारिक माया को देखने के लिए हुआ था। वे लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संत, लेकिन मेरी साधना और गुरु की कृपा से मेरी नजर अचानक उस सबसे महान और अनुपम परमात्मा के वास्तविक स्वरूप पर पड़ गई। इसका मतलब यह है कि उनकी सांसारिक खोज बंद हो गई और उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य यानी ईश्वर मिल गया, जिसके सामने दुनिया के सारे रंग रूप अब फीके पड़ गए हैं। चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। बच्चों, इन पंक्तियों में मैं का मतलब है अहंकार, हरि का मतलब है प्रभु या ईश्वर, नाही का मतलब है नहीं, सब अंधियारा का मतलब है सारा अंधकार, मिटी गया का मतलब है मिट गया या दूर हो गया, जब दीपक देखा माही, इसका मतलब है जब ज्ञान रूपी दीपक को अपने भीतर जलते हुए देखा। तो अब इन पंक्तियों का अर्थ इस तरह से होगा।
कबीर दास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे हरि यानी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब जब मुझे ईश्वर मिल गए हैं तो मेरे अंदर का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया है। जैसे दीपक जलते ही अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश होते ही भ्रम और अज्ञान समाप्त हो जाता है। बच्चों, अब इन पंक्तियों की व्याख्या इस तरह से करेंगे। इस दोहे में कबीर दास जी ने अहंकार और ईश्वर की अनुभूति के संबंध को समझाया है। वे कहते हैं, जब तक मेरे मन में मैं यानी अहंकार था तब तक मुझे हरि यानी ईश्वर की पहचान नहीं हुई, लेकिन अब जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो मेरे अंदर का वह अहंकार पूरी तरह मिट चुका है। कबीर कहते हैं कि जैसे दीपक जलने पर अंधकार गायब हो जाता है, उसी तरह आत्मज्ञान का प्रकाश होने पर अज्ञान और अहंकार मिट जाते हैं। इस प्रकार कबीर का संदेश है कि ईश्वर और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते और अहंकार का त्याग ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। अब चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी होई। बच्चों, इस दोहे में तन को जोगी सब करें, इसका मतलब है शरीर को साधु जैसा तो सब बना लेते हैं। मन को विरला कोई, इसका मतलब है मन को वश में करके योगी बनाना कोई विरला व्यक्ति ही कर पाता है। सब का मतलब है सारी, विधि का मतलब है सिद्धियां और सफलताएं, सहजे का मतलब है आसानी से, पाइये का मतलब है मिल जाना, जे का मतलब है यदि, जोगी का मतलब है योगी और होई का मतलब है बना लिया जाए। तो बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ अब इस तरह से होगा। कबीर दास जी कहते हैं कि अपने शरीर को साधुओं जैसा बनाना तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अपने चंचल मन को वश में करके योगी बनाना कोई विरला व्यक्ति ही कर पाता है। कबीर कहते हैं कि यदि मन को वश में करके योगी बना लिया जाए तो ज्ञान प्राप्ति की सारी सिद्धियां और सफलताएं बहुत आसानी से मिल जाती हैं। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। कबीर दास जी कहते हैं कि अपने शरीर पर गेरुए कपड़े पहनकर साधु या योगी जैसा बनना आसान है, यह काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपने चंचल मन को वश में करके योगी बनाना बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। कबीर का मुख्य संदेश यह है कि बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति अपने मन पर काबू पाकर उसे शुद्ध और एकाग्र कर लेता है तो उसे सारी सिद्धियां और सफलता आसानी से मिल जाती है और ईश्वर की प्राप्ति भी बिना किसी मुश्किल के बहुत आसानी से हो जाती है। इसलिए बाहरी साधना से अधिक जरूरी है मन की साधना। सच्चा योग मन के वश में होने में है। तो बच्चों, इसी के साथ ये दोहे यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी का अर्थ और सबकी व्याख्या समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।